राधे राधे दोस्तों। आज है डे 7 ऑफ 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट। इसका मैंने टाइम चेंज कर दिया है, कल से ये आपके पास सुबह 9 बजे आया करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:7 और एलसीएम है 210। तो नंबर्स अपन से पूछे जा रहे हैं। देखिए, जब कभी भी आपको दो नंबर का रेशियो दे रखा हो, लेट्स से ए रेशियो बी, तो इनके बीच एक रिलेशनशिप होती है, ए इंटू बी इंटू एस सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स। तो यहां पर ए और बी है 5, तो 5 इंटू 7 इंटू एस सी एफ यहां से अपन निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 210। तो 7 पंजे 35, 35 का ये हो गया 6 बार में, तो एस सी एफ आ गया आपके पास 6 के बराबर। अब देखिए, अगर आपको नंबर निकालना है तो पहला नंबर हो जाएगा आपके पास ए इंटू एस सी एफ, दैट इज 5 छके 30, और दूसरा नंबर हो जाएगा बी इंटू एस सी एफ, दैट इज 7 छके 42। तो नंबर्स हो जाएंगे 30 और 42। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर देता है, बी 12 दिन में कर देता है। ये अल्टरनेट डेज पर काम की स्टार्टिंग करते हैं, जहां पर काम ए स्टार्ट करता है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ए 8 दिन में खत्म करता है, बी 12 दिन में खत्म करता है। इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 24। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 24/8, दैट मीन्स 3 यूनिट पर डे, और बी की हो गई 24/12, दैट इज 2 यूनिट पर डे। अब यहां पर ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, जहां पर ए स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इस तरीके से काम चलेगा। पहले दिन ए ने 3 यूनिट काम किया और दूसरे दिन बी ने 2 यूनिट काम किया, तो मिला के मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा और टोटल काम है 24 यूनिट। तो 24 से छोटा जो नंबर जो 5 का मल्टीपल हो वो होता है 20, और 5 चौकू हो जाता है 20। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट को 2 दिन लगे, तो 2 इंटू 4, तो 20 यूनिट काम करने में 8 दिन का समय लग जाएगा। तो 20 यूनिट काम हो चुका है, लेकिन टोटल काम 24 यूनिट है। तो अब आएगा ए, और ए जो है वो 3 यूनिट काम कर सकता है। तो ए ने अपना 3 यूनिट काम किया, जिसमें उसको 1 दिन लग गया पूरा। फिर अब 1 यूनिट काम और बचा है, जिसमें अब नंबर आएगा बी का, लेकिन बी जो है वो 2 यूनिट काम कर सकता है, बट काम 1 ही यूनिट बचा है। तो 1 यूनिट काम करने के लिए बी को केवल आधा ही दिन लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 9.5 डेज। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे बोला जा रहा है कि सर्किल का रेडियस आर है, जो कि एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। दैट मीन्स कि कुछ इस तरीके से ये हो गया अपना सर्किल, और ये हो गया कुछ अपना स्क्वायर। हो सकता है ये आपको देखने पे स्क्वायर नहीं लग रहा हो, लेकिन इसको स्क्वायर ही मान के चलना है। अपन से यहाँ पे स्क्वायर के एरिया और सर्किल के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं बोल सकता हूं कि ये जो सर्किल का डायमीटर है ये स्क्वायर की साइड के बराबर हो जाएगा, और अपन को रेडियस आर दे रखा है, तो स्क्वायर की जो साइड है वो हो जाएगी 2r। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। सर्किल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस आर ही है यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 4/पाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल अपन को दे रखा है 2500, और जो सीआई है वो एसआई से 625 ज्यादा है 2 साल के लिए। दैट मीन्स कि सीआई माइनस एसआई फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 625। 2 साल का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अपन से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, और जो सीआई है वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो देखिए, इसको करने का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो दिस इज इक्वल टू सीआई माइनस एसआई फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स है, ये बात को ध्यान रखना है कि 2 साल पे ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। डिवाइड बाय एसआई फॉर 1 ईयर इंटू 100%। अगर आपके पास 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं सॉल्व। तो ये आर परसेंट इक्वल टू हो गया अपने पास, ये जो है वो 625 है। एसआई क्या हो जाएगा 1 साल का, जैसे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन आर मान रहे हैं, तो 2500 पे जो आर परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा वो मिल जाएगा 2500 इंटू आर बटा 100, दैट इज इक्वल टू 25r मल्टीप्लाई 100%। तो ये परसेंट से परसेंट अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 का 5 बार में, सॉरी 25 का 25 बार में, माय मिस्टेक। और ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 100। तो ये आपके पास बन गया 50 स्क्वायर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे बोला जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 7:3, और बोला जा रहा है कि इसमें कितना वाटर मिलाया जाए सो दैट कि मिल्क जो है पूरे मिक्सचर का 56% बन जाए। तो देखिए, मिल्क 56% बना, तो वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस 56, दैट इज 44%। अगर इनका मैं रेशियो लूंगा तो ये आप 4 से काट सकते हो 14 बार में, 4 से काट सकते हो 11 बार में। अब यहां पर अपन ने वाटर मिलाया, मतलब मिल्क उतना ही है जितना पहले था। मिल्क अगर पहले 7 यूनिट था तो इसको भी अपन क्या करते हैं 14 यूनिट कर देते हैं। तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। आप देख सकते हो कि ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि 6 से 11 मतलब 5 यूनिट मैंने वाटर मिलाया।
तो अब अपन उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अपन ने वाटर मिलाया ये पूरे मिक्सचर का, ओरिजिनल मिक्सचर का कितना परसेंट है। तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना था, 14 + 6 20 यूनिट, तो 5/20 मल्टीप्लाई 100%। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो दैट मीन्स कि ओरिजिनल मिक्सचर का 25% वाटर अपन को मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक सर्टेन पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो अपन को दे रखा है। लेट से ये वाला पॉइंट है, तो इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये हो गया अपना टावर। 10 मीटर नजदीक आने पर, मतलब ये मान लेता हूं 10 मीटर हो गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री हो गया और ये वाली जो लेंथ है ये हो गई 10 मीटर। तो अपन से टावर की हाइट पूछी जा रही है। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि h इंटू कोट 30, मतलब अगर जैसे मैं इसको अल्फा मान लू और इसको मैं मान लू बीटा, तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इक्वल टू ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो जाता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं h इंटू कोट अल्फा, मतलब कोट 30। कोट 30 कितना होता है अपने पास, तो कोट 30 आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू √3। और कोट 60 ये होता है 1/√3, तो दिस इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, और √3 इंटू 3, √3 3 हो जाएगा, 3 - 1 2, सॉरी 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 2 से 5 बार में, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 5√3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपन से चलते हैं। बोला जा रहा है कि 3 फेयर कॉइन्स को अपन ने टॉस किया, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए कम से कम बोलने का मतलब क्या है कि 2 हेड होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि 2 हेड हो या फिर 3 हेड हो। अब अगर 2 हेड होंगे और 3 बार अपन ने कॉइन को टॉस किया है, तो जैसे कि जो एक आएगा वो टेल आएगा। दैट मीन्स कि 2 तो हेड हो गए और एक टेल हो गया, या फिर तीनों हेड। तो यहां पर तो टेल आ ही नहीं सकता बिकॉज टोटली 3 कॉइन है। अब इसके देखिए परमुटेशंस आप बना सकते हो, जैसे कि हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास 2 हेड आने की, और 3 हेड आने की तो केवल एकमात्र पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 4 पॉसिबिलिटी बन गई। और जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो उस केस में टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनती है। इसका डायरेक्ट तरीका होता है 2 की पावर n, जहां पर n हो गया कितनी बार अपन ने कॉइन को टॉस किया है, तो 3 बार किया है तो 2 का क्यूब 8। तो मैं बोल सकता हूं 4/8 इक्वल टू 1/2। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे स्फीयर और सिलेंडर का सेम रेडियस और सेम वॉल्यूम है, तो सिलेंडर की हाइट क्या है। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन जानते हैं 4/3 πr3, और जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पे रेडियस दोनों की बराबर है, इसलिए मैंने आर लिया है और सिलेंडर की हाइट को h ले लिया। तो यहाँ पे ये r² तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई से पाई गया, तो h इक्वल टू क्या आ गया 4r/3, एक r यहाँ पे रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पे इसको अपन को सोल्व करना है। देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3 + 5। और फिर यहाँ पर बीच में ये डिवाइड का साइन है और बेस तो अभी भी सेम है, तो ये जो 4 है ये ऊपर में माइनस साइन के साथ चला जाएगा, दैट इज -n, मतलब क्या बन जाएगा -4 बन जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, तो ये आ गया 7 की पावर 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास। बोला जा रहा है कि एक नंबर है जो कि 2000 और 3000 के बीच में लाई करता है और 9, 10 और 12 इन तीनों से डिवाइड होता है, तो नंबर क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है बाय ऑप्शन। यहां पर अपन चेक कर सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो 9, 10 और 12 तीनों से डिवाइड होता हो। अब यहाँ पे चारों की ही यूनिट डिजिट 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि चारों ही नंबर 10 से डिवाइड होंगे, इसलिए 10 से चेक करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 से कौन कौन से है। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 9। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब ये हो सकता है। 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो ये नहीं होगा। फिर 2 और 7 9, 9 और 9 18, तो ये भी हो सकता है। 4 और 2 6, तो ये नहीं होगा। तो 9 से तो देखिए ये दोनों नंबर आए। अब 12 से कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। 12 को मतलब 12 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पर अपन चेक कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। तो 20 जो है वो तो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 90 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक आए तो लाइक करके जाएं, और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।